हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह और आज के सिलेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि हम सभी कंप्यूटर को यूज करते आ रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है माइंड में बेसिक चीज़ें नहीं आती कंप्यूटर की जो हम लोगों को आनी चाहिए। इस लेक्चर में जानेंगे बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है, देन कंप्यूटर के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, एवरीथिंग, सब कुछ जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। सो कंप्यूटर का सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी एंड ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब बात आती है कंप्यूटर क्या होता है। मीन्स कंप्यूटर का हर एक फील्ड में यूज है। आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप हॉस्पिटल में देख लें, शॉपिंग मॉल में देख लें, मार्केटिंग में देख लें, कहीं भी किसी भी जगह देख लें, कंप्यूटर का हर जगह यूज होता है। जरा सोचिए, आज आप घर बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद व्यक्ति से इंटरनेट के जरिए संपर्क कर लेते हैं। आपकी इच्छा अनुसार टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख लेते हैं, एक सिंपल से कार्ड से कहीं से भी पैसे निकाल लेते हैं। और अब तो आपको शॉपिंग करने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता, सारी सुविधाएं आपको घर में ही संभव हैं। लेकिन कंप्यूटर वर्ड जो आया है, ये आया कहाँ से है? कंप्यूटर वर्ड हमारा बना है कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट वर्ड से, जिसका अर्थ होता है, मतलब होता है गणना करना। आज से कई सौ साल पहले से ये शब्द यूज किया आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज में था गणना करना। मतलब एक गणितज्ञ थे हमारे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसका यूज हम लोग कैलकुलेटिंग मशीन में करते थे, मीन्स कैलकुलेशन के लिए करते थे। इसको कैलकुलेटिंग मशीन पहले इस नेम से जाना जाता था कंप्यूटर को। एंड जैसे कि सिंपल सी डिफिनीशन दी हुई है इसमें, A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in its own memory that can accept data, process the data according to specified rules, produce information and store the information for future use. इस छोटी सी डिफिनेशन से हम इतने बड़े कंप्यूटर के बारे में नहीं समझ सकते। मीन्स कंप्यूटर वो होता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी केवल वह उन कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। मीन्स ये एक मशीन होती है, इसके अंदर हम ह्यूमंस के तरीके सोचने की क्षमता नहीं होती है। जो चीज़ें, जो डेटा हम उसमें डालेंगे वो वैसा ही आउटपुट या रिजल्ट हम लोगों को देता है। एंड जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। मीन्स कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। लेकिन अगर डिफिनीशन की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के थ्रू इनपुट लेता है, देन प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम किसी भी प्रकार का इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है, देन आउटपुट देता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मीन्स चार्ल्स बेबेज ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो कि आज भी इतना यूज है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गया है, जिससे दुनिया चल रही है। आज हमारे कंप्यूटर की वजह से रोबोट्स बन रहे हैं, टेस्ला जैसी कारें बन रही हैं, बहुत सी ऐसी नई नई मशीनें हैं जो कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल हुई हैं। कंप्यूटर से हम लोग बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं एंड प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना और वीडियो गेम खेलने जैसी बहुत सी ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं अगर कंप्यूटर है हम लोगों के पास।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइल और विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फैमिली और दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करके ब्राउज कर सकते हैं एंड पिक्चर और वीडियो एडिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। लेकिन ये सब कंप्यूटर अकेले नहीं करता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू कंप्यूटर हमारा वर्क करता है एंड चलता है। तो जानते हैं हम लोग कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स या पार्ट। ओके, जैसे कि दिए हुए हैं हमारे कंपोनेंट्स दो होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब बात आती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब इनका क्या यूज है कंप्यूटर में। अगर कंप्यूटर बन गया हमारा तो वो अकेले ही काम कर सकता है ना सारा, लेकिन कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेन यूज है। हार्डवेयर वो होता है हमारी जो फिजिकल डिवाइस, मीन्स फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति में उसकी जान, ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होती है, जैसे लाइक मेरी बॉडी। ओके, अब कंप्यूटर हार्डवेयर की डिवाइसेस जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में दे रखा है, कीबोर्ड, ग्राफिक पैड, वेबकैम, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, मतलब इन सभी चीज़ों को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनके थ्रू हम लोग इनपुट दे सकते हैं। ओके, इसमें डिफिनीशन दी हुई है, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ऐसी मतलब बहुत सी चीज़, ग्राफिकल कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर्स, ये सारे के सारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय हार्डवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर हमारा किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और हार्डवेयर को क्षमता देता है, मीन्स उसको शक्ति प्रदान करता है चलने की। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर एक डब्बा के समान है। ओके, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में कुछ पॉसिबल नहीं है। बट हार्डवेयर के थ्रू हम लोग, हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हार्डवेयर भी, अगर एक कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसका बाहरी पार्ट हार्डवेयर कहलाता है, बट उसके अंदर की चीज़ें होती हैं वो सॉफ्टवेयर में आती हैं। ओके, जैसे कुछ डिवाइसेस दी हुई हैं, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे समझा है, कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड और रिमोट कंट्रोल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, वेबकैम्स, लाइट, पेन्स। जैसे कि कीबोर्ड दिया हुआ ना, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, टच करते हैं उसको एंड फील भी करते हैं, फिजिकली उसमें वर्क करते हैं। ओके, लाइट पेन ये भी आता है हमारा हार्डवेयर डिवाइस में। माइक्रोफोन, डिजिटल कैमराज, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। बट इनपुट डिवाइसेस में जैसा कि दे रखा है, इसमें इनपुट डिवाइसेस हमारी वो होती हैं जिन्हें कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने और आउटपुट प्राप्त करने के काम आती हैं। मतलब हम लोग इनपुट डिवाइसेस से इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट लेने के काम आती हैं। ओके, एंड हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि यूजर इन डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, मतलब नियंत्रित कर पाता है। ओके, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर का वर्क करते हैं, उसको चलाते हैं। तो ये हुई हमारे इनपुट डिवाइसेस। ओके, इसमें से बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर एंड बारकोड रीडर एंड वेबकैम, माइक्रोफोन, पैन इनपुट, ट्रैक बॉल्स, जॉयस्टिक एंड स्कैनर, माउस, डिजिटल कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक, वाइट बोर्ड। मतलब ऐसी बहुत सी डिवाइसेस हैं जो हमारी इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। और अब आता है हमारा सीपीयू एंड एएलयू एंड सीयू। मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या वर्क होता है कंप्यूटर में। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या वर्क होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, इसका क्या वर्क होता है कंप्यूटर में। तो दी हुई है हमारी सिंपल सी डिफिनीशन, अ सीपीयू इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब सीपीयू को ब्रेन कहा गया कंप्यूटर को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शन एंड प्रोसेस रिगार्डिंग कंप्यूटिंग पावर। द सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, मतलब सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एंड ओनली सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइसों से मिले हुए डेटा एवं उनके निर्देशों को संभालता है। मतलब जो इनपुट देता है यूजर, जो आउटपुट देता है, उनके बीच का प्रोसेस होता है वो सीपीयू संभालता है और उसे प्रोसेस करके रिजल्ट देता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अन्य प्रोग्राम्स का भी संचालन करता है। ओके, ये सब सीपीयू करता है, ये कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे कि इसमें दिया है अ सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स सीपीयू का बहुत ही ज़्यादा यूज है हमारे कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर पार्ट्स मदरबोर्ड में लगा रहता है, जिसे सीपीयू फैन के नीचे देखा जा सकता है। इसके अन्य पार्ट्स जैसे एएलयू एंड कैच, मेमोरी रजिस्टर तथा एफपीयू भी इसके अंदर ही होते हैं। मतलब कि आमतौर पर जानकारी के अभाव पर खासकर नए कंप्यूटर्स यूजर सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगते हैं, मगर ये गलत है। सीपीयू तो कंप्यूटर के एक छोटा सा जरूरी पार्ट है। ओके, सीपीयू अपना कार्य 3 डिफिनीशन के साथ करता है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अब दिया हमारा एएलयू, मतलब एएलयू क्या होता है? एएलयू हमारा होता है इस प्रोसेसर पार्ट, यानी एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये यूनिट सिर्फ 2 काम करती है। पहला, डेटा को कैलकुलेशन करना, मीन्स डेटा की कैलकुलेशन करना, एंड दूसरा होता है रिजल्ट देना। ओके, एएलयू सीपीयू की सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट की यूनिट होती है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है, इसका यूज हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऐड, इन सब के लिए करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये निर्णय देने के लिए डेटा का मिलान, मतलब तुलना करना, छांटना कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है जिसे आउटपुट कहा जाता है। मतलब जो हम किसी इनपुट को देते हैं और या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू वह उसको, अगर जैसा भी उसको इनपुट मिला है उसी हिसाब से वो वर्क करता है, देन आउटपुट देता है। ठीक है, एक काम पूरे होने के बाद वह दूसरा काम करने के लिए फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एएलयू। अब आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स मीन, इसमें दिया है रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है? सीयू का कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? जैसे कि सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट को सीयू भी बोलते हैं। कंप्यूटर का ये मैनेजर होता है, मीन्स सब कुछ मैनेज करता है, जो सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। ये सब सीयू मतलब कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना। तो सीयू के नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि सारे निर्देशों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी, लॉजिकल यूनिट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को ये बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों का किस प्रकार से पालन करना है। मतलब किसी ने जिस प्रकार का इनपुट दिया है तो वो ये बताता है कि किस प्रकार से उसको फॉलो करना है। ये मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेज देती है। फिर उस पार्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसी टाइप से वर्क करता है। ठीक है, ये हमारा होता है एएलयू, सीपीयू एंड सीयू का वर्क। अब आती है हमारी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे जगदम्बा क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।